नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो सो दैट जितने भी बायोलॉजी के वीडियोस है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो ये टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर में से। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो जहां पे यहाँ पे देखो, जो पहला प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। अब ये एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी होता क्या है? जब भी ये नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर के ऊपर क्या है, देर इज, ये नर्व फाइबर को बोलते हैं पोलराइज मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोलराइज मेम्ब्रेन। अब ये पोलराइज मेम्ब्रेन मतलब होता क्या है? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ क्या, नेगेटिव चार्ज है। तो मेम्ब्रेन को बोलने का पोलराइज मेम्ब्रेन और पोटेंशियल को बोलने का रेस्टिंग पोटेंशियल। नाउ व्हेनेवर that nerve fiber is stimulated, whenever that nerve fiber is going to receive the stimulus, जब भी ये नर्व फाइबर स्टिमुलस रिसीव करेगा, स्टिमुलस मतलब क्या है, दैट इज मैसेज। तो जब भी ये मैसेज उसके पास आएगा तो ये मैसेज आगे बढ़ेगा। तो ये मैसेज आगे बढ़ने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो मैसेज रिसीव करना इज स्टिमुलस, मैसेज फॉरवर्ड करना इज इम्पल्स। तो जब भी ये मैसेज रिसीव करेगा तो ये जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहां पे रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहे और उसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो क्या लिखा है देखो डेफिनेशन में, नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइज मेम्ब्रेन, जब भी ये पोलराइज मेम्ब्रेन के पास एबिलिटी है, कौन सा एबिलिटी है, टू रिसीव द स्टिमुलस, टू परसीव द स्टिमुलस, मतलब ये मैसेज रिसीव करने का एबिलिटी है। और ये मैसेज रिसीव करने के बाद उसके पोलैरिटी में चेंज होगा, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंटर इनटू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। ओके, वो न्यूरॉन ने मैसेज तो रिसीव किया लेकिन ये मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ये मैसेज आगे ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है किधर हो रहा है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा ऑब्वियसली, या फिर मसल के पास जाएगा या फिर ग्लैंड के पास जाएगा। तो ये मैसेज आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। तो जो कुछ एक्साइटेशन जनरेट हुआ है वो आगे बढ़ना चाहिए ना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो मैसेज आएगा वो स्टिमुलस है, जो मैसेज आगे जाएगा दैट इज इम्पल्स। ओके, अभी ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टिमुलस। अभी स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज, मतलब ऐसे चेंज है जो डिटेक्ट हो सकते हैं। कौन से चेंज हो सकते हैं? एक तो ये फिजिकल हो सकते हैं, या फिर केमिकल हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ स्मेल किया तो दैट बिकम अ केमिकल चेंज। अगर आपने किसको हाथ लगाया, टच किया, सो दैट बिकम अ फिजिकल चेंज। अगर आपके बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल चेंज। तो एक तो आपके बॉडी के अंदर होगा या फिर बॉडी के बाहर है, मतलब जो कुछ मैसेज है वो आपको मिलेगा विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो ये डायग्राम में बहुत सारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ओके, ये डायग्राम में बहुत सारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके बारे में डिस्कस किया। देखो, केमिकल इन द एयर, पेन, साउंड, कोल्ड, हीट, सो दैट यू कैन फील, यू कैन स्मेल द केमिकल। तो ये सब क्या है, दैट इज अ स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस क्या होगा, एक बार रिसीव करने के बाद क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। किसका एक्साइटेशन होगा, नर्व, मसल, ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म। तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस का भी क्या है, फिर से तीन टाइप है। क्या तीन टाइप है? पहला है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मतलब जिसका इंटेंसिटी कम होगा लेकिन फिर भी वो स्टिमुलस क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस विथ मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब जिसका इंटेंसिटी कम है, जिसका इंटेंसिटी लेस है,
तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, दूसरा है सबलिमिनल और वीक स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस तो है, ये मैसेज तो रिसीव होगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं वीक स्टिमुलस और सबलिमिनल स्टिमुलस। जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं सुप्रालिमिनल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। अभी सुप्रालिमिनल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो है वो क्या है, ये मिनिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा। मतलब कम इंटेंसिटी वाला जो मैसेज है या फिर ज्यादा इंटेंसिटी वाला मैसेज है उसको बोलते हैं सुप्रालिमिनल। ओके, उसका जो सेम डिग्री एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जितना ही उसका क्या हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकता है। सो सुप्रालिमिनल या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस which will produce some degree of the impulse as threshold stimulus। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे या फिर उससे ज्यादा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सुप्रालिमिनल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। तो ये हुआ स्टिमुलस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, एक लॉ है। क्या लॉ बोलता है, ऑल और नन लॉ। अभी अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, एक तो ये इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आपको समझता है, स्टिमुलस मतलब मैसेज, ये मैसेज आगे जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, दैट इज ए इम्पल्स। मतलब एक तो ये न्यूरॉन पूरा इम्पल्स अलोंग विथ इट एंटायर लेंथ कैरी करेगा, कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि सपोज ये न्यूरॉन ने यहां तक मैसेज लेके आया और रुक गया, ऐसे नहीं होगा। तो ये मैसेज क्या होगा, आइदर इट इज गोइंग टू कैरी थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, ये मैसेज है, ये थ्रू आउट इट्स लेंथ कैरी होगा, कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ। देखो क्या स्टेटमेंट है, नर्व विल आइदर कंडक्ट द इम्पल्स, नर्व ये इम्पल्स एक तो कंडक्ट करेगा अलोंग इट्स एंटायर लेंथ, पूरे लेंथ में कंडक्ट करेगा, या फिर बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, इवन इफ इट इज फॉर वीक स्टिमुलस। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपको एक स्टिमुलस आया। ओके, एक स्टिमुलस मतलब समझते हैं, एक मैसेज आया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक चीज का स्मेल ले रहा हूं, तो ये चीज का जब भी स्मेल मेरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या फिर नेजल एपिथेलियम, मेरे नाक के अंदर एक एपिथेलियम है कि नहीं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या फिर नेजल एपिथेलियम, जो स्मेल डिटेक्ट करता है। अगर सपोज कोई एक चीज का मैंने स्मेल ले लिया, तो ये स्मेल मेरे ब्रेन तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन जब तक ये मैसेज मेरे ब्रेन तक जाएगा, विद इन दैट अगर और कोई दूसरा स्मेल आया, तो वो जो मैसेज है, वो जो स्टिमुलस है, ये नर्व फाइबर रिसीव नहीं करेगा। बिकॉज दो मैसेज के बीच में, दो स्टिमुलस के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए ना। तो दूसरा स्मेल कितना भी स्ट्रांग रहने दो, लेकिन अगर वो पहले स्मेल के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो वो नहीं आएगा। तो क्या लिखा है देखो, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड टू द सेकेंड स्टिमुलस। मतलब पहला स्टिमुलस है, उसने रिसीव किया, सेकेंड स्टिमुलस इमीडिएटली रिसीव नहीं होगा, उसके थोड़ी देर के बाद रिसीव होगा, तो वो जो गैप है दो स्टिमुलस के बीच में, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलना है उसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट, साइनेप्टिक डिले। आपको दिख रहा है ये दो न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन के बीच में गैप है, ये माइक्रोस्कोपिक गैप को क्या बोलते हैं, साइनैप। अभी यहाँ पे जो आपको साइनैप दिख रहा है, तो साइनैप किससे किससे बना है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर यहाँ पे है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिख रहा है यहाँ पे, ये है साइनेप्टिक क्लेप, क्लेप मतलब गैप, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये तीन चीजें से मिलके क्या बनेगा, साइनैप्स बनेगा। तो कैसे हो रहा है देखो, ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से यहाँ पे आ रहा है, वेसिकल यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर ये साइनेप्टिक क्लेप में गैप में देखो रिलीज हो रहा है, उसके बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बाइंड करेगा, रिसेप्टर है किधर, ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये रिसेप्टर, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा, बाइंड करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको। कितना टाइम लगेगा, 0.3 to 0.5
5 मिली सेकेंड। मतलब ये वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास फ्यूज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और रिसेप्टर है विच इज प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वहां पे बाइंड हो रहा है। तो ये सब चीजें होने के लिए उसको 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए। ओके, तो ये जब भी होता रहेगा तभी दूसरा मैसेज नहीं आएगा, बिकॉज ये यहाँ पे ये एक्टिविटी सब चालू रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं साइनेप्टिक डिले। तो देखो क्या लिखा है, इम्पल्स रिक्वायर्ड, मतलब दैट मैसेज, ओके, दैट मैसेज जब भी यहाँ पे आएगा, ओके, मैसेज जब भी ट्रांसमिट हो रहा है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ओके, स्टिमुलस मतलब मैसेज, लेकिन जब भी ये मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। जब तक यहाँ पे इम्पल्स है, यहाँ से मतलब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक आने के लिए उसके लिए 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द साइनेप, मतलब साइनेप क्रॉस करने के लिए इतना टाइम की जरूरत है। कितना टाइम? 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड। विद इन दिस टाइम न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन, ये टाइम में क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन में से रिलीज हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, जो एडजेसेंट न्यूरॉन है उसको जाके एक्साइट कर रहा है। कैसे एक्साइट करेगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो उसको बोलते हैं साइनेप्टिक डिले। क्या बोलने का उसको? साइनेप्टिक डिले। मतलब एक मैसेज दूसरे मैसेज, एक मैसेज एक न्यूरॉन से या फिर इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ गैप। ओके, और ये टाइम है 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड, और उसको बोलते हैं साइनेप्टिक डिले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइनेप्टिक फटीग। फटीग का मीनिंग क्या है? थकान। मतलब जब भी ये ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का अक्रॉस द साइनेप, ओके, जब भी ये क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, मतलब इधर से मैसेज आया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर ने ये रिसेप्टर को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली दूसरा मैसेज आने के लिए फिर से टाइम लगेगा कि नहीं? इमीडिएटली नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, बिकॉज ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे फिर से आना चाहिए ना। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट होने के बाद तो क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक फटीग। देखो क्या है डेफिनेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप हॉल्ट टेम्पररीली। मतलब ये ट्रांसमिशन थोड़े टाइम तक रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो ये जो है ना साइनेप्टिक डिले वाला प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा ना, तो उसको बोलते हैं साइनेप्टिक फटीग। सो टेम्पररी हॉल्ट हो रहा है। क्या हॉल्ट हो रहा है? इंपल्स, बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांसमिशन के लिए। कौन से ट्रांसमिशन के लिए? इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो ये हुआ साइनेप्टिक फटीग। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मतलब क्या है? दैट इज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। मतलब ये इंपल्स का जो रेट है ट्रांसमिशन का वो वेरी होगा, वो अलग अलग है। सो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कहां पे ज्यादा है? हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व। जो लॉन्ग नर्व है या फिर थिक नर्व है वहां पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, मतलब ये इंपल्स कैरी फॉरवर्ड होने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा है। किधर ज्यादा है? लॉन्ग एंड थिक नर्व एज कंपेयर टू शॉर्ट एंड थिन नर्व। उसके अलावा ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स सबसे हायर किधर है? होम्योथम। होम्योथम मतलब क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल। तो पोइकिलोथम मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब जिनका खून ठंडा रहता है उनको बोलते हैं पोइकिलोथम। तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स क्या है? लो है। उसके बाद में ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ज्यादा है। कहां पे ज्यादा है? वॉलेंटरी फाइबर एंड मेडुलेटेड फाइबर। कितना है? 100 टू 120 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इंपल्स, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, कौन से स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है? 100 टू 120 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जहां पे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर है, इनवॉलेंटरी नर्व्स है, वहां पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 10 टू 20
मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जो मेडुलेटेड फाइबर है वहां पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज 50 टाइम मोर। तो देखो 50 टाइम मोर मतलब अगर 20 का 50 टाइम्स किया दैट बिकम 100। यस और नो? सो ऑटोनॉमस एंड इनवॉलेंटरी नर्व्स में ये ट्रांसमिशन इज लेस देन द वॉलेंटरी फाइबर एंड मेडुलेटेड। तो याद रखो मेडुलेटेड में मोड ऑफ और रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर देन ऑटोनॉमस और इनवॉलेंटरी नर्व्स। तो ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स कैसे बनता है, क्या क्या टाइप्स है साइनैप्स के, और ये साइनैप के बीच में एग्जैक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर अलॉन्ग विद द डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, तो ये दोनों आपकी आंखों के सामने है, तो आपको ये इजीली समझेगा। तो ऐसे लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हम लोग रुकते। टिल देन बाय बाय।